कुमार शर्मा। विगत 1985 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और अभी लगभग 39 साल हो रहा है। यदा कदा मैं पार्टी के कार्यकलापों के बारे में अपनी बातें कहता रहा हूँ। कभी उसका असर हुआ है, कभी कभी उसका असर नहीं भी होता है। उन बातों में एक बात बहुत प्रमुखता से रही है कि मैं 1998 में जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस समय से उस गठबंधन के मैं विरोधी रहा हूँ। उस समय आदरणीय सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यद्यपि संयुक्त बिहार में 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मगर उस समय भी उम्मीदवारों का चयन लालू जी की मर्जी से ही हुआ था और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि बिहार में सत्ता का पर्याय बन चुकी पार्टी वोटकटवा पार्टी के रूप में जानी जाने लगी थी। पूरे प्रदेश में इसी तरह की बात लोग करने लगे थे और उसके बाद 99 और लगातार। लेकिन मैं इस बात का बराबर प्रतिकार करता रहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन है वह कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। मैं मानता हूं, कांग्रेस में हूं और अलायंस का तो मैंने विरोध किया, लेकिन फिर भी मैं साथ था। और कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का साथ देकर, खास तौर से तब जब राबड़ी देवी जी की सरकार के दौरान मगध प्रक्षेत्र में नरसंहारों का दौर चल रहा था, चारों तरफ हाहाकार था और खुद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने उस समय खुद कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। मगर उसके बाद कांग्रेस ने ही उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में प्रेसिडेंट रूल का विरोध किया और फिर बिहार में क्या स्थिति बनी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये सच है कि हम साथ रहें न रहें, आम जनता ने उस समय जितनी फिरौती से लेकर, गुंडागर्दी से लेकर, लूट से लेकर क्या क्या नहीं होता था, तो लोगों ने निश्चित रूप से उस सरकार को जंगल राज का नाम दिया था। और हम कांग्रेस के लोग जो स्वच्छ प्रशासन देने की बात करते रहे थे, हम उसका साथ देते रहे। कहा जाता है कि कोई क्राइम करता है वह तो दोषी है ही, लेकिन जो उसको सपोर्ट करता है वह भी उतना ही दोषी है। तो मैं मानता हूं कि बिहार में उस जंगल राज को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने भी अक्षम अपराध किया है, अक्षम अपराध किया है। कांग्रेस उसके बाद इसलिए बिहार में नहीं पनप पा रही है, उठ पा रही है कि जिस तरह से मैं समझता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरह से 84 के दंगों में कांग्रेस की विवादित संलिप्तता के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब के लोगों से क्षमा याचना किया था। कांग्रेस का नेतृत्व और ख़ास तौर से सोनिया गांधी जी, जिनके समय में हमने समर्थन देना शुरू किया था, सोनिया जी भी बिहार के लोगों के से उस जंगल राज के लिए क्षमा याचना की होती कि भाई सचमुच हमसे गलती हो गई, जिसके कारण लालू राबड़ी का राज परपिचुएट किया और बिहार के लोग तबाह होते रहे 2005 तक। अगर काश एक बार क्षमा याचना बिहार की जनता से कर लिया गया होता तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति बेहतर जरूर होती, क्योंकि जनता कांग्रेस को पसंद करती थी। मगर ऐसा नहीं हुआ और मैं कहता हूँ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वैसे सोनिया जी के नेतृत्व में 2004 में सरकार बनी, 2009 में भी सरकार बनी, लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक समझ है उस समझ के अनुसार सचमुच कांग्रेस के लंबे इतिहास में सोनिया जी और राहुल जी के समय में सबसे कमज़ोर, समझौतावादी और अवसरवादी नेतृत्व रहा है। समझौतावादी इसलिए कहता हूँ कि एक परमानेंट सेटलमेंट कांग्रेस और आरजेडी के साथ हो गया है। जब तक के लालू जी और सोनिया जी का जीवन रहेगा
और जब तक के राहुल जी और तेजस्वी यादव का जीवन रहेगा तब तक के बिहार में कहीं से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट नहीं सकता है। बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पर, और जो प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। मैं समझता हूं कि अगर सचमुच 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 2, 4, 5 एमपी जीत गया होता तो 2020 में निश्चित रूप से जंगल राज की वापसी हो जाती। और अगर इस चुनाव में भी महागठबंधन की अगर 2, 4, 5, 10 सीटें आ गई तो कुछ और उसका रिजल्ट हो या नहीं हो, केंद्र में सरकार बने या न बने, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज की वापसी होगी। और क्या रिजल्ट आने वाला है? तो ये जो चल रहा है स्वाभाविक सर्वानुमति कंसेंसस आम सहमति के नाम पर ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कोई चुनाव सोनिया जी के कार्यकाल तक नहीं होता रहा। अभी भी जो चुनाव हुआ है, आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं कार्यशैली कि वो एक बेचारा अध्यक्ष हैं। कोई छोटे बड़े फैसले आदरणीय खड़गे जी नहीं ले सकते। अगर कोई मिलने जाता है, हम भी कई अपने दोस्तों के साथ गए थे तो कहा कि आप जाके राहुल जी से बात करो, आप जाकर के वेणुगोपाल से बात करो। तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं बेचारे। नाम का तो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन सच्चाई में वह चुनाव नहीं हुआ। कम से कम तो सीताराम केसरी जी बिहार के थे, हम सम्मान करते हैं, वो तो 92% वोट से जीते थे भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी का में खुद नहीं है, वह अगर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करती है, लड़ाई लड़ती है, तो स्वाभाविक है जनता समझेगी ना भाई कि आखिर आपके कथनी और करने